नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 338। अगला है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान उड़ीसा के, यहाँ क्या भरेंगे, में स्थित है। तो उड़ीसा के कटक में स्थित है, कटक। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित रूसी राजनीतिक नेताओं में से किसने वर्ष 2007 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लिया था? तो व्लादिमीर पुतिन ने भाग लिया था। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी? तो ऑप्शन 2, विश्व व्यापार संगठन। अगला देख लेते हैं, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की आधिकारिक जर्सी किसने लॉन्च की थी? तो ऑप्शन 1, अनुराग ठाकुर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से देश आईसीसी T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2024 की मेज़बानी करेंगे? तो वेस्ट इंडीज़ और यूएसए ने की है, जिसमें किसने जीता है वर्ल्ड कप? इंडिया ने जीता है। अगला है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी है? तो ऑप्शन 1, पौधे। अगला है, निम्नलिखित में से किस संगठन को 1992 में वैधानिक शक्ति प्रदान की गई थी? तो ऑप्शन 1, सेबी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधार संगठन की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई थी? तो ऑप्शन 2, वेद समाज। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बारदोली में किसान आंदोलन हुआ था? तो वर्ष 1928 में हुआ था। अगला है, भारत में 2011 की जनगणना कितने चरणों में हुई थी? तो ऑप्शन 2, 2 चरणों में हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम समाज सुधारक ने तहदीब उल अखलाक पत्रिका के माध्यम से अपने विचारों का प्रचार किया? तो ऑप्शन 3, सैयद अहमद खान। अगला है, मुद्रा की छपाई के माध्यम से केंद्रीय बैंक द्वारा जुटाए गए राजस्व को क्या कहा जाता है? तो टंकण प्रलाभ कहा जाता है। अगला है, पंडित बिरजू महाराज एक प्रसिद्ध, यहाँ क्या बनेंगे, नर्तक थे, जिन्होंने नई दिल्ली में अपना नृत्य विद्यालय कलाश्रम खोला था। तो कथक नर्तक थे। क्या थे? कथक के नर्तक थे। अगला है, सामुदायिक, क्वेश्चन क्या है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में, यहाँ क्या बनेंगे, पंचवर्षीय योजना के तहत था, पहली पंचवर्षीय योजना के तहत। अगला है, 17वीं शताब्दी में, यहाँ क्या बनेंगे, कि एक विदेशी यात्री पीटर मुंडी ने भारत का दौरा किया था। तो इंग्लैंड के एक विदेशी यात्री। नेक्स्ट है, 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए गरीबी रेखा से नीचे की जनगणना वर्ष, यहाँ क्या बनेंगे, में की गई थी। तो ऑप्शन 2, वर्ष 1992 में की गई थी। अगला है, महादेश रचना संबंधी प्रक्रिया क्या है? तो ऑप्शन 3, इसमें भू प्रॉपर्टी के बड़े हिस्से का उत्थान या आबलन शामिल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2022 तक निम्नलिखित में से
किस देश ने कभी भी एशियाई खेलों की मेज़बानी नहीं की है? तो ऑप्शन 3 पाकिस्तान। अगला है दर्पण अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के संस्थापक और निदेशक निम्नलिखित में से कौन थी? तो मृणालिनी साराभाई। अगला है आपका निम्नलिखित भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नर्तकियों में से किसको वर्ष 2016 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन 2 यामिनी कृष्णमूर्ति। अगला 1976 में भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? तो ऑप्शन 1 10। अगला है हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार भारत में गुरु नानक जयंती कब मनाई जाती है? कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है। अगला देख लेते हैं भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के लिए संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है? तो राष्ट्रपति के चुनाव। अगला है अमर जीवन एक भारतीय महिला द्वारा लिखी गई आत्मकथा है, वह कौन थी? तो वो थी रस सुंदरी देवी थी। अगला है आपका के.बी. प्रसाद, एस.बी. राजाराव, उमालयमपुरम शिवरामन, पालघाट मणि अय्यर, कराईकुड़ी आर मणि और पालघाट रघु निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? तो मृदंगम। अगला है चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह निम्नलिखित में से किस वंश में करवाया था? तो ऑप्शन 1 वाकाटक वंश में करवाया था। वाकाटक वंश। अगला है अंग्रेजी उपन्यास हार्ट ऑफ डार्कनेस निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा था? तो जोसेफ कोनराड ने लिखा था। अगला है पृथ्वी के ज्वालामुखियों में सबसे अधिक विस्फोटक कौन से हैं? तो ऑप्शन 3 काल्डेरा। अगला देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी रिट केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी की जाती है? तो ऑप्शन 4 निषेधाज्ञा और उत्प्रेषण लेख। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में प्रथम स्थान पर रहा? तो ऑप्शन 1 जैन विश्वविद्यालय। अगला है 1882 में हंटर आयोग की स्थापना के लिए किस विषय पर जांच की जा रही थी? तो ऑप्शन 2 शिक्षा। अगला हैदराबाद में चार मीनार एक यहाँ क्या बनेंगे विशाल संरचना है जिसमें 4 मीनारें हैं। तो कैसी हैं? वर्गाकार विशाल संरचना है, वर्गाकार विशाल संरचना। अगला आर्यभट्ट को यहाँ क्या बनेंगे कि सबसे महान खगोलविदों में से एक माना जाता है, तो गुप्त काल। अगला है निम्नलिखित में से कौन शहनाई वादक नहीं है? तो ऑप्शन 1 एन रमानी। अगला देख लेते हैं मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कितने प्रकार की याचिकाएं जारी की जा सकती हैं? तो ऑप्शन 4 5 प्रकार की। अगला है सीमा किरमानी निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो ऑप्शन 3 भरतनाट्यम। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने 1527 में खानवा में मुगल सम्राट बाबर से युद्ध किया था? तो ऑप्शन 1 राणा सांगा ने किया था। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शहर युग्म शेरशाह सूरी मार्ग के द्वारा जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन 3 दिल्ली अमृतसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ देखिए खाली जगह आगे कहता है का अर्थ उन वस्तुओं के आयात से बचना है जिनका भारत में उत्पादन किया जा सकता है। तो आत्मनिर्भरता का अर्थ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब कई राजनीतिक पार्टियां एक आम सहमति कार्यक्रम के एजेंडे के आधार पर सरकार बनाने और
राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करने के लिए हाथ मिलाती हैं तो इसे क्या कहा जाता है? गठबंधन सरकार। अगला है पादपों में कौन सा हार्मोन कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है? तो ऑक्सिन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण और वन्य जीवन से संबंधित 7वें मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है? तो वन्य जीव जानवरों की तस्करी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा चर्च गोवा में स्थित नहीं है? तो सांता क्रूज बेसिलिका। अगला है आपका निम्नलिखित में से किस वर्ष सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा स्फूर्ति योजना शुरू की गई थी? तो 2005 में। अगला है भोजन में ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं जो लाभकारी आंत सूक्ष्म जीवों की वृद्धि या सक्रियता को प्रेरित करते हैं? तो प्रीबायोटिक। अगला है कुल जनसंख्या 2011 के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अवरोही मतलब बड़े से छोटे की ओर। तो ऑप्शन 3 पहले बी महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। अगला है 2 कंपाउंड्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर नोन एज। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अगला है मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, यह निम्नलिखित में से किसके समतुल्य है? तो मौसम। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।